सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो, मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें ज़िंदा करूँगा। ऐ इसराइल के घराने। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37वां बाब, उसकी पहली ता 14वीं आयत मुक़द्दसा। एक दिन खुदावंद ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझको उनके गिरदा गिर्द फिराया तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और नहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ जिंदा होंगी? मैंने कहा, ऐ मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और क्या देखता हूँ कि जलजला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ऐ इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ रूह, चारों इतराफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गई और वो अपने पांव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गई। तब उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इसराइल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुमको इसराइल की सरजमीन में लाऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 107 जुमाइती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यूं कहें, जिन्हें उसने मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया है और उनको मुल्क मुल्क से फराम किया, शर्क व गर्ब से, शुमालो जनूब से। जुमाइती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे, उनको बसने के लिए किसी शहर की राह ना मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उन पर गश खाती थी। जुमाइती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक हैं। तब अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उनको उनकी तकलीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उनको ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। जुमाइती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। उनको चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए
اور اس کے ان تمام عجائبات کے لیے جو اس نے بنی آدم کی خاطر کیے اس کی شکر گزاری ادا کریں، کیونکہ اس نے ترستی جان کو سیر کر دیا اور بھوکھی جان کو اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ بائیسواں باب اس کی 34ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور اپنے بھائی کو اپنی مانند پیار کر۔ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسوع سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔